बिल्कुल सुचारिता, जैसा आपने कहा कि जफर हयात जो कि मास्टरमाइंड है, उसकी तफ्तीश अब लगातार की जा रही है। उसकी फोटो जो है वो लगातार सर्कुलेट की गई है और कहा जा रहा है कि जहां पर भी दिखे उस पर कार्रवाई यहां पर की जाए। ये तस्वीर आपको उसी लोकेशन की दिखा रहे हैं जिसका सीसीटीवी फुटेज आप लगातार दिखा रही हैं कि कैसे इसी लोकेशन पर कल पत्थरबाजी की गई। 2500 की तादाद में जो आम लोग हैं वो बता रहे हैं कि 2500 की तादाद में लोग यहां पर इकट्ठा होकर पहुंच जाते हैं। नमाज पढ़ने के बाद में लोगों की दुकानें बंद करवाने की कोशिश की जाती है। सामने की ये जो रोड आप देख पा रही हैं, कल यहीं पर इसी एग्जैक्ट जगह पर पत्थरबाजी हो रही थी और ठेले भर के पत्थर लाए गए थे, इकट्ठा किए गए थे। तो अभी जो कमिश्नर से हमने बात की, उनका लगातार यही कहना था कि आसपास जितने भी सीसीटीवी लगे हैं, अभी 36 लोगों की अरेस्टिंग हुई है, लेकिन उन सीसीटीवी फुटेज के आधार पर क्योंकि चेहरे साफ दिखाई दे रहे हैं कि कौन लोग थे, बच्चे भी उसमें शामिल थे, बच्चों के हाथों में पत्थर पकड़ाए गए, बच्चों से पत्थरबाजी यहां पर करवाई गई। तो उस सीसीटीवी के आधार पर आगे की तफ्तीश अब लगातार की जाएगी। पहली प्राथमिकता यही है कि जितने लोग भी इस पत्थरबाजी में शामिल थे, चाहे वो इस मोहल्ले के थे या वो कहीं बाहर से आए थे, क्योंकि इस बात का अनुमान यहाँ के आम नागरिक लगा रहे हैं। इस मोहल्ले में जो लोग सालों साल से रहते हैं वो कह रहे हैं कि हम इतने समय से यहाँ पर रहते हैं, लेकिन 2500 की तादाद में एक साथ लोग कैसे आ सकते हैं? इतनी तादाद में लोग नमाज पढ़ने नहीं जाते और अचानक से भारी भीड़ आती है, पत्थरबाजी करती है, बोतल बम से वो लगातार वार करना शुरू कर देते हैं और जो पत्थर फेंके गए थे उन्हीं पत्थरों से वापस जवाब दिया गया। सेल्फ डिफेंस में लोगों ने बताया, तब जाकर वो लोग यहां से भागे। और एक तस्वीर वो भी आई है, जो सीसीटीवी यहां पर लगे हैं उसको भी टारगेट करके पत्थर से तोड़ने की कोशिश की गई थी ताकि जो सबूत हैं, जो साक्ष्य हैं, उसे मिटाया जा सके। लेकिन पूरा एरिया आपको बता दें कि अभी खुला हुआ है। स्थिति यहाँ पर आपको सामान्य दिखाई देगी, रोज की तरह लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। थोड़ी सी संवेदनशील परिस्थिति यहाँ पर बनी है, लेकिन लोगों का आम जनजीवन जो है वो प्रभावित ना हो। जी सृष्टि, आपसे जब बात कर रहे हैं तो कानपुर हिंसा के 5 सबूत भी अपने दर्शकों को एक बार दिखाते चले, क्योंकि आप जहां खड़ी हैं वहीं पर यह हिंसा भड़की थी। ये जो 5 वीडियो हैं उनमें साफ साफ नजर आ रहा है कि किस तरह से लोग घरों से निकले और आपने कहा कि किस तरह से पत्थर जो भर कर रखे गए थे वहां जाकर पत्थर निकाले गए, एक दूसरे को दिए गए और पत्थर फेंके जा रहे थे आगे। यानी सुनियोजित हिंसा, सुनियोजित पत्थरबाजी, क्योंकि पत्थर इकट्ठा करके दिए गए, रखे गए थे और वो वीडियो में कैद है। सीसीटीवी तोड़ने की भी कोशिश हुई। देखिए, एक व्यक्ति ने तो आकर सीसीटीवी की तरफ पत्थर मारा कि तस्वीरें कैद ना हो पाए और चेहरे कैद ना हो पाए, लेकिन इसके बावजूद ये 5 तस्वीरें जो कानपुर हिंसा की गवाही दे रही हैं। सृष्टि, मैं आपसे पूछूंगी, क्योंकि हम ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं आपके साथ साथ, उस पूरे इलाके को जरा बता दीजिए, कहां से ये भीड़ आई और फिर कहां से पत्थरबाजी हुई, जरा आप उसको एक्सप्लेन कर सकती हैं तस्वीरों के जरिए। बिल्कुल, देखिए सुचारिता, जो 5 बड़े सबूत आपने दिखाए हैं, यही वो चौराहा है, यही वो रोड है जो तस्वीरों के जरिए, सीसीटीवी के जरिए आप लगातार दिखा रही थी। और आप सीसीटीवी से इस इलाके को मैच करेंगे एक बार तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से वही रोड है। ये सामने ये जो कूलर रखी हुई, कूलर की दुकान है, ये आपको सीसीटीवी में दिखाई देगी। इसके साथ ही ये हाथा, ये बताया जा रहा है कि इसी हाथे पर लगातार हमला करने की कोशिश की गई और यहाँ के लोग जो इसके भीतर रहते हैं वो ये कह रहे थे कि इसके ऊपर पहले भी हमला किया गया और वो लोग यहाँ पर धमकी देके गए हैं, लगातार धमकी देके गए हैं कि आगे भी इसी तरीके से हमला करते रहेंगे। तो यही वो जो है पूरा इलाका है, यही वो पूरा एरिया है जिस पर कल लगातार हमले बोले गए हैं और पत्थर चलाए गए हैं। वो सामने आपको मस्जिद दिखाई देगी, वहीं से लोग आते हैं, यहाँ की जो दुकान है उसे बंद करवाने की कोशिश करते हैं, जो आम लोगों की दुकान है। लोग इस बात का विरोध करते हैं। यही वो सड़क है, यही वो रोड है, यही वो चौराहा है और यहीं पर पत्थरबाजी कल की गई, बोतल बम कल चलाए गए हैं। आप जो बता रही हैं, आप इस पूरी तस्वीर को एक्सप्लेन कर रही हैं, लेकिन थोड़ी देर पहले आपने वहां एक चश्मदीद से बात की थी, जरा वो अपने दर्शकों को सुना देते हैं। कल कानपुर में हुई हिंसा के मामले में इस वक्त हम मौजूद हैं उसी जगह पर जहां से पूरा घटनाक्रम की शुरुआत हुई थी। ये चश्मदीद लोग हैं जो कल यहां पर मौजूद थे जिस वक्त ये जो पूरा पथराव है वो शुरू हुआ है। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी जिनको कल चोट भी आई थी। घटनाक्रम आपके सामने पूरा शुरू हुआ था और आपको चोट भी आई, क्या पूरा मामला था, कैसे शुरुआत हुई? हम तो बाद में आए, ये लोग नमाज पढ़ने के बाद दुकानें बंद कराने आए थे और गालियों का वो कर रहे थे उपयोग। जब दुकानें लड़कों ने नहीं यहाँ बंद की तो इन लोगों ने दुकानें क्यों बंद करा रहे थे? ये लोग अपना विरोध जता रहे थे। किस बेसिस का था ये नहीं मालूम था। बंदी कल की नहीं थी, बंदी 5 तारीख की थी, लेकिन ये सब लोग कानपुर में थे, योगी ये सब, इनको देखते हुए इन लोग ने कल की वो करी बंदी।
समझे ना। मतलब जबरन दुकानें बंद कर जबरन, हाँ जबरन, और लूटपाट चालू कर दी है, मारपीट चालू कर दिया, कूलर लूट ले गए काफी। अरे सर यही सब मारपीट करने लगे अचानक से, नमाज छूटी थी। ये सारे लोग कहाँ से निकल आए? ये सब नमाज पढ़ने आए थे, नमाज पढ़ने ये मीटिंग बनाए होंगे पहले से, नमाज इधर मस्जिद। नमाज 200-400 लोग पढ़ते होंगे एक मस्जिद में, हजारों की तादाद में लोग देखेंगे। तो ये सर इन लोगों का पहले से ही प्लान होगा ना कि यहाँ मारपीट करना, लूटपाट करना। काफी वो बगल में एक दुकान थी मस्जिद की, उसको पूरा लूट लिया गया बेचारा। मीटिंग की भी बात सामने आ रही, कुछ सुबह से मीटिंगें चल रही थी यहाँ पर, क्या मिस्टर रोड पे चल रही थी और ये मस्जिद में चल रही थी, सब तरीके से। और यतीम खाने पे ये लोग ने बहुत नंग नाच किया है, फोर्स को दौड़ाया 1 घंटा, और हम लोग के पास फोर्स नहीं था बिल्कुल भी। हम लोग किस तरीके से हम लोग ने अपने मोहल्ले को सेव किया। देर पथराव यहाँ पर चला, 1.5-2 घंटे फोर्स नहीं था। बेगमगंज एसओ ने हम लोग को आग में झोंक दिया और